अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बावाज़े बुलंद झूम झूम के दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबियुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो इंसानों की आबादी है 800 करोड़ से ज्यादा हो गई। अब 800 करोड़ और कितने अरब खरब लोग आके अपनी जिंदगी उन्होंने गुजारी और वो दुनिया से चले गए। इसी तरह से कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितनी भी तादाद बाकी है अल्लाह के इल्म में है, वो आएगी दुनिया में, वो भी आके चली जाएगी। 800 करोड़ जो इस वक्त जिंदा हैं, जाहिर है वो सब भी जो आ चुके वो भी और जो आने वाले हैं वो भी, ये सब दुनिया में आए। लेकिन मैं खुदा की कसम लेके ये बात कहता हूं कि इन अरबों खरबों हमारे और आपके शुमार से बाहर बेशुमार अफराद का दुनिया में आना, दुनिया से जाना, दुनिया में रहना, इन सब को आप मिला लीजिए, कोई भी इस शान और इस अहमियत और इस वकार के साथ दुनिया में न आया, न दुनिया में वो रहा, न दुनिया से शान के साथ गया जो शान अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाई। आने वाले आते रहे, आके जाते रहे, मगर जब आमिना के लाल आए बाद में हैं, तस्करा पहले से शुरू हो गया। बाज लोग आज भी सबूत मांगते हैं। अब सबूत वो क्यों मांगते हैं ये तो वो जाने, वरना कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशादात उसके फरामीन मौजूद हैं। हम और आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते वो भी हैं, अल्लाह करे समझ जाएं। नबियों से उसने अहद लिया है, अंबियाए किराम से, कि जब मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान आए तो अच्छा, फिर इन अंबियाए किराम ने उस पे अमल भी किया है। कुरान में है, उन्होंने कहा, भला कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम सपोर्ट भी करेंगे और हर तरीके से साथ देंगे। और उन्होंने इस तौर पे साथ दिया कि अपने मानने वालों को बताते रहे, यहाँ तक के सबसे आखिर में, हुजूर से पहले सबसे आखिर में जो पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए उनका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये मैं आपको कुरान से बता रहा हूँ, किसी में हिम्मत नहीं है जो इसका इनकार कर सके। उन्होंने नाम तक बताया, हुजूर का नाम भी। और ये सूरे सफ 28वें पारे की आयत है, वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। आपने खुशखबरी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ, मेरे बाद जो नबी आएंगे उनका नाम है अहमद। नाम भी बता रहे, यानी हुजूर अभी आए नहीं, लेकिन हुजूर के आने की बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं। अब सीधा सा मामला क्लियर हो गया कि जो पहले आया उसने हुजूर के आने का जिक्र हुजूर से पहले किया। हम चूंकि हुजूर के बाद में आए हैं इसलिए उनके आने का जिक्र बाद में कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि ये काम नया है, अगर नया ये काम तुम्हें लगता है तो मुझे फिर जवाब दो, कुरान की इन आयात का मतलब क्या है? हजरत ईसा का जो खुशखबरी देना कुरान से साबित है, इसका क्या मतलब है? यहाँ एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं। बाइबल ये इसमें इंजील में
रद्दो बदल हुआ, तहरीफ हुई, मगर उनकी खुशखबरी का यह हिस्सा आज भी मौजूद है। उसमें लिखा विल बी नेम फॉर फारकलीद, मेरे बाद जो आएंगे उनका नाम फारकलीद होगा। फारकलीद का आप तर्जुमा जब डिक्शनरी में देखेंगे तो जो माना अहमद का है वही माना फारकलीद का है, यानी इस हिस्से को ईसाई लोग भी नहीं बदल सके। दिलचस्प बात देखिए, तो हुजूर के आने की खुशी सबने मनाई। अभी बिरादर मोहतरम हजरत मुफ्ती मुजफ्फर साहब हजरत सलमान फारसी का वाकया जिक्र कर रहे थे। मुद्दतों उन्होंने इंतजार किया, सफर की सऊबतें बर्दाश्त की, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। कितनी मेहनत की, किसके लिए? तलबे हक के लिए, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत के लिए। और फिर फाइनली वो दिन भी आया कि जब हुजूर के चेहरे की उन्हें ज़ियारत नसीब होती है। यानी हुजूर के हवाले से आप जब मोहब्बतों की दास्तानें पढ़ेंगे, किताबों में यहाँ तक मिलता है कि जो हुजूर के बारे में पहले से किताबों में पढ़े हुए थे ना कि आखिरी नबी आने वाले हैं, और कभी वो गुजर गए मक्का शरीफ से और उनको पता चला यहीं पे आएंगे, उन्होंने फिर मक्का नहीं छोड़ा, वहीं पे रुक गए, वहीं पे मकानात बना लिए कि कभी तो हुजूर का गुजर होगा। हम नहीं भी रहे तो हमारी कब्रों से तो हुजूर का गुजर होगा ना। यानी हुजूर से किस कदर मोहब्बत। ये तो हम और आप खुश नसीब है कि कुछ भी नहीं किया, मगर फिर भी अल्लाह के करम से उसने हम पे अपना करम फरमाया। रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया। कितनी मेहनतें उन्होंने की, कितनी मशक्कतें, मगर बात क्या होती है ना, जैसे बाप दादा की दौलत पर औलाद को हक तो होता है मगर उसकी अहमियत का पता नहीं होता। आंखें खोली तो उसको खुशहाली मिली, उसको पता तो नहीं होता मेरे बाप ने कितनी मेहनत करके ये सरमाया जमा किया है, वो बेकदरी करने लगता। ऐसे हम और आप हैं, माशाल्लाह पैदा हुए अहले ईमान के घर में, तो हमें क्या पता ईमान की कदर क्या होती है, इसलिए हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हवा जलसों की बात आ जाए, दीन की बात आ जाए तो चंद ही लोग आपको नजर आएंगे मेहनत करते हुए, बाकी लोग तो ये सोचेंगे यार इन्हीं का काम है, हम क्या करेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि ये जलसा किसी दुनियादार के लिए नहीं सजाया जा रहा है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में सजाया जा रहा है। तो हमें साथ भी देना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। तो भाइयों, मैंने बात यहाँ से शुरू की कि इस शान के साथ दुनिया में कोई नहीं आया जिस शान के साथ हमारे नबी तशरीफ लाए। अभी दुनिया में नहीं आए, बशारतें दी जाने लगी हुजूर के बारे में। ये तो मैंने हजरत ईसा के बारे में बताया। बाज़ाब्ता तौरात के अंदर हुजूर के आने की खबरें मौजूद थीं और कुरान में ये बात आई, यहूदियों के बारे में आई। अल्लाह पाक फरमाता है कि पहले ये लोग तस्दीक करते थे और नबी के वसीले से दुआएं करते थे। तवज्जो फरमाइए, कुरान क्या कहता है? नबी के वसीले से, ऊंचा बोलो ना, नबी के वसीले से। अभी पैदा नहीं हुए, ये कुरान से बता रहा हूं आपको, अभी पैदा नहीं हुए और हुजूर के वसीले से दुआएं करते थे। कुफार के खिलाफ जो जंग करते थे, लेकिन जब हुजूर आ गए, फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब वो आ गए जिनको ये पहचानते थे, यानी किताबों में जिनके बारे में पढ़ा था वो आ गए, कफरू भी, तो यहूदियों ने इनकार कर दिया। जानते थे मगर इनकार कर दिया। वो चाहते ये थे कि हमारे बनी इस्राइल में आए, हमारे ग्रुप में आए, ये बनु इस्माइल में क्यों आ गए? तो ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो जहां चाहे अपने आखिरी नबी को महफूज फरमाए। इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो लुब्बे लुबाब ये है मेरे साथियों, काजीपुरा के मेरे दीनी भाइयों, आने वाले बहुत आए, आने वाले बहुत आए, बड़ी अजमतों वाले आए और आज भी अजमतों वाले आएंगे औलियाए किराम की शक्ल में। मगर याद रखो, मेरे नबी जैसा न कल कोई था, न आज कोई है, न सुबह कयामत तक कोई हो सकता है। ये अकीदा सुन्नी बरेलवियों का गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये अकीदा सहाबा से साबित है। हजरत जिब्रील अमीन का कौल भी शाहिद है। आप देखिए, हस्सान इब्ने साबित हुजूर के मिंबर पे खड़े हैं, नबी की नाज सुना रहे हैं, हुजूर के सामने वो पढ़ रहे हैं, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। ऐ आमिना के लाल, मेरी आंख ने आप जैसा कोई नहीं देखा और हुजूर आप जैसा तभी तो न हस्सान
इंसान की कोई आंख देखती जब किसी माँ ने आप जैसा पैदा किया होता। किसी माँ ने आप जैसा जना ही नहीं है। कान्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाऊ, हुजूर जैसा आपने चाहा अल्लाह ने वैसा ही आपको बनाया। खुदा की रजा चाहते हैं जो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल अपने महबूब को बनाया। पैदाइश भी इस शान के साथ हुई कि हजरत सैयदा आमिना इरशाद फरमाती हैं, मेरा लफ्ते जिगर दुनिया में आया तो ऐसा नूर चारों तरफ छाने लगा। बैठी हूँ मक्का में, नजर आ रहा है मुल्के शाम का महल। अल्लाह अकबर कबीरा। चारों तरफ रहमतें बरसने लगी। माहौल सिर्फ मक्का ही का नहीं बदला है, वो साथियों जहान का माहौल बदलने लगा है। हुजूर के आने से पहले हालात क्या थे? अल्लाह अकबर। बच्चियों को लोग जमीन में गाड़ दिया करते थे। वो वाकया बड़ा मशहूर है कि कुतुबे सियर में मिलता है कि एक शख्स आकर के अपनी बेटी की दास्तान हुजूर को बताने लगा। वो कहता है अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी दी थी। बस मंजर बयान करते हुए बताता है कि मैं सफर पे जा रहा था, मेरी बीवी उम्मीद से थी। मैं जब घर से निकला तो वो उम्मीद थी, उम्मीद से थी, हामिला थी। मैं जब सफर से कई साल के बाद वापस आया, घर पे देखा एक होनहार बच्ची मेरी बीवी के साथ खेल रही है। मेरी बीवी उसे खिला रही है, शफ़क़तों के दरिया बहा रही है, प्यार के सागर लुटा रही है। चूंकि हमारी ज़हनियतें खराब थी, हम बच्चियों को देखना गवारा नहीं करते थे। हमें अच्छा नहीं लगता था कि कोई हमारा दामाद बने। हम बेटियों को बहुत मनहूस समझा करते थे। फौरन मेरे ज़हन में मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं कि ये कहीं मेरी ही बेटी तो नहीं है। मेरी बीवी इस बात को बखूबी जानती थी। मैंने जब अपनी बीवी से उस बच्ची के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया और कहा नहीं नहीं ये हमारी बेटी नहीं है, बल्कि ये पड़ोस की बच्ची है, आ जाती है मैं इसको खिला देती हूँ। और मुझे इससे ऐसी ही मोहब्बत हो गई है जैसे एक माँ को अपनी बेटी से हो जाती है। उसने मुझे किसी तरीके से मुतमईन कर लिया, मुझे भी उस बच्ची से मोहब्बत होने लगी, यहाँ तक कि मैं भी उस बच्ची को खिलाने लगा। मगर मैं ये नहीं चाहता था वो मेरी बेटी निकले, मेरी बेटी हो। एक दिन मेरी बीवी को ये गलत फहमी हो गई कि अब मेरा दिल उस बच्ची के बारे में नरम है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसने एक दिन मेरे सामने पूरी सच्चाई रख दी। कहने लगी तुम जो हमल छोड़ के गए थे ये वही हमल है, ये तुम्हारी अमानत है, कोई और नहीं है। मैंने अपनी बीवी के सामने अपने गम और गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि छिपा लिया, मौके की तलाश में रहा। यहाँ तक कि मेरी बीवी को भी यकीन हो गया कि मेरे शौहर ने अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो काम नहीं करेंगे जो हमारे कबीले के लोग करते थे। और फिर मैंने मौका तलाश किया। एक दिन मुझे सुनहरा मौका मिला, मेरी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन था, कोई प्रोग्राम था। मैंने अपनी बीवी से कहा बच्ची को तैयार करो, बेटी को मैं उसी जगह पे लेके जाऊंगा और तुम मुतमईन रहो, मैं वापस आ जाऊंगा शाम तक या कल तक वापस आ जाएंगे। मेरी बीवी चूंकि मेरे बारे में हकीकत तो जानती नहीं थी, उसको ये यकीन हो गया था कि अब ये अपनी बेटी को बेटी ही समझता है, इसे कत्ल नहीं करेगा, मारेगा नहीं। वो कहता है या रसूल अल्लाह मेरी बेटी को मेरी बीवी ने तैयार कर लिया और मेरी बच्ची मेरी उंगली थाम के आगे चलती चली जा रही है। मैं अपनी बच्ची को आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक कि हम एक बयाबान जंगल में पहुंचे। चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत के बड़े बड़े वहां पे पहाड़ हैं और रेगिस्तान का इलाका तो आपने देखा होगा। कहते हैं रेत जब तेज हो जाती, बच्ची अपने हाथों से, मैंने कांधे पे उस बच्ची को बिठा लिया था, अपने हाथों से मेरे चेहरे से वो रेत को साफ करती। मेरी बच्ची को क्या पता था मेरा बाप इस कदर संगदिल है और वो ऐसा संगदिल है कि मुझे कत्ल करने जा रहा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह जब दूर दूर तक किसी का अता पता नहीं था, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, मैंने अपनी बच्ची को कांधे से उतारा और मैं अपने साथ थैले में, झोले में मैं कुछ सामान लाया था, कुदाल वगैरह, जिससे मुझे वो कब्र खोदना थी। मैं जब कब्र खोदने लगा, गड़ा खोदने लगा, मेरी
बच्ची को लगा कि अब्बा जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीने में शराबोर हो गए। कहने लगा वो बंदा, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची को मेरे ऊपर तरस आया और वो अपने हाथों से उस मिट्टी को उठाकर बाहर फेंकने लगी जो मिट्टी में गड्ढे में खोद रहा था। और फिर वो बच्ची बार बार अपने हाथों से मेरे माथे से पसीना साफ करती, बार बार कहती, अब्बा जी कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद काम करना। यहाँ तक कि गड्ढा इतना हो गया जो बच्ची को मैं दफन कर सकूं। या रसूल अल्लाह, मुझे उस पर तरस नहीं आया, ख्याल नहीं आया। वो खुद वाकया बयान करते हुए कहता है कि हुजूर पाक की आंखें नम हो गईं, अल्लाह के पैगंबर आप दीदा हो गए, रोते जा रहे हैं। वो अपनी बात सुनाता जा रहा है, यहाँ तक कि वो सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहता है, या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा इतना हो गया कि बच्ची को दफन किया जा सके तो मैंने अपनी बच्ची को पकड़ा और जोर से मैंने उस गड्ढे में उस बच्ची को पटक दिया। वो बच्ची जब जमीन में गिरी, उसके चोट लगी, उसने मेरे पांवों को पकड़ लिया। अब्बा जी, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो आप मेरे ऊपर इतनी सख्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं, ऐसा तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मेरे वालिद साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी खता को बख्श दीजिए, मुझे आप यहाँ क्यों पटक रहे हैं? कहते हैं, मैंने उसकी कोई बात न सुनी, मेरा दिल नहीं पसीजा, मुझे कोई तरस नहीं आया, न मुझे किसी तरह का कोई ख्याल आया। मैंने मिट्टी को डालना शुरू किया, यहाँ तक कि वो बच्ची नाक तक मिट्टी आ गई उस बच्ची के। उसने मन्नत समाजत करना शुरू की, ऐ मेरे अब्बा जी, आप मेरा ख्याल नहीं करते हैं, ना करें, मेरी माँ का तो ख्याल करें। अगर मेरी माँ को मेरे बारे में पता चलेगा, उसका पिता पानी हो जाएगा, मेरी माँ के दिल का पैमाना आंखों से छलक जाएगा। बड़े लाड प्यार से पाला है, मुझे दफनाए नहीं, जिंदगी भर किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, जिंदगी भर कोई चीज नहीं मांगूंगी, मेरी जान बख्श दो। कहता है वो बंदा, या रसूल अल्लाह, मुझे उस बच्ची की किसी बात पे तरस नहीं आया, यहाँ तक कि मैं मिट्टी डालता रहा। अब वो बच्ची इतनी फंस चुकी थी मिट्टी में कि बाहर निकल नहीं पाती थी, यहाँ तक कि मिट्टी उसके कांधे तक आ गई। अब वो बच्ची मेरी तरफ से मायूस हो गई और उसने आसमान की तरफ देख के अपने खुदा से दुआएं मांगना शुरू कर दी, फिर भी मुझे तरस नहीं आया। काजीपुरा के लोगों, ऐसा भयानक दौर था, गोया कि वो बच्ची खुदा की बारगाह में अरीजा कर रही थी, दुआएं कर रही थी, या अल्लाह भेज दे अपने आखिरी नबी को, भेज दे पैगंबर आखिरी ज़मा को, या अल्लाह उसे भेज दे जो आकर के हम बच्चियों को इज्जत दिलाएगा, मजलूमों को सीने से लगाएगा, औरतों को इज्जत दिलाएगा। यकीनन उस बच्ची की दुआ आगे क़यामत से टकराई होगी। रब ने फरमाया होगा, ए बच्चियों फिक्र ना करो, आने वाला है आमिना का लाल जो तुम्हें इज्जत भी देगा, वक़ार भी देगा, मकाम भी देगा।